अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक शख्स अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और सवाल किया कि मौला मैं बहुत गुनहगार हूँ, खुदा से आप दुआ कीजिए कि परवरदिगार मेरी मगफिरत फरमाए और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम्हारे मसले का हल इस्तिग़फार है। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और आके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी ज़मीन में पानी ना होने की वजह से फसल खुश्क होने लग पड़ी और मेरी ज़मीन खुश्क हो गई है। आप खुदा से दुआ कीजिए कि परवरदिगार बाराने रहमत नाजिल करे ताकि मेरी फसलें और मेरे मेवे और फल खूब पकें। तो आप मेरे लिए परवरदिगार से दुआ कीजिए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फार करो। इब्न अब्बास कहते हैं, मैं महज़र अमीरुल मोमिनीन में तब मौजूद था और मैंने देखा कि अब तीसरा शख्स आया और उसने आके सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन, मैं गरीब हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मैं नादार हूँ, मैं मिस्कीन हूँ और अब गुर्बत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। आप अपने परवरदिगार से मेरे हक में सवाल कीजिए कि वो मेरे ऊपर अपना रहम करे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि जाइए इस्तिग़फार कीजिए। फिर एक चौथा शख्स आया और आकर कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मालदार और खुशहाल आदमी हूँ, लेकिन मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आप खुदा से दुआ करें, अल्लाह की ज़ात मुझे साहिब औलाद कर दे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, आपके मसले का हल भी इस्तिग़फार है, इस्तिग़फार करो। इतनी देर में हाजिरीन जो बैठे थे उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया और सवाल करने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने जो फसलें और जो बाग लगाए हैं वहां फल, अनाज और मेवा बहुत कम है, उसकी मिकदार कम है। आप परवरदिगार से दुआ कीजिए, अल्लाह की ज़ात उसमें बरकत डाले और उसकी तादाद को ज्यादा कर दे। आपने फरमाया, इस्तिग़फार करो। और फिर छठा शख्स मजमे में से खड़ा हुआ और कहने लगा कि ऐ फरजंदे अबू तालिब, हमारी तरफ हमारे इलाके में जितने चश्मे थे वो खुश्क हो गए हैं, कातसाली हो गई है, बारिशें नहीं हो रही हैं। आप अल्लाह से दुआ फरमाइए कि परवरदिगार हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तुम भी इस्तिग़फार करो। इब्न अब्बास कहते हैं, यके बाद दीगरे 6 मुख्तलिफ किस्म के सवाल और एक ही जवाब जब मैंने देखा तो मैंने अन हजरत की खिदमत में अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात किए गए और आपने सारे सवालों का, सारे मसअलों का एक ही हल और एक ही जवाब दिया। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या इब्न अब्बास, क्या खुदा का ये कौल तुमने कुरान मजीद में नहीं पढ़ा? फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारन युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि जनाब नूह के कौल को नकल करते हुए कुरान ये कहता है कि हजरत नूह ने कहा, मैंने अपनी कौम से कहा खुदा से इस्तिग़फार करो। क्या होगा इस्तिग़फार से? तो नूह कहने लगे, वो बख्शने वाला है, वो बहुत बरसने वाला बादल तुम्हारे लिए भेजेगा और मालो औलाद से तुम्हारी मदद करेगा और तुमको बागात और नहरें देगा। अमीरुल मोमिनीन ने इस मुख्तसर से वाक़े में गोया कि ये बताया कि हमें अपनी जिंदगी में जितने भी मसले पैदा होते हैं और पेश आते हैं उनकी वजह हम और हमारे गुनाह और हमारे आमाल हैं और उनका हल इस्तिग़फार है। लिहाजा दुनिया में जब कभी किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको अपने गुनाहों की तरफ पलट कर उन गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और परवरदिगार की बारगाह में वापस आना चाहिए। इसीलिए आपने नाजुल बलागा में आपका इरशाद है जो कि हिकमत 86 में है कि आपने फरमाया कि दुनिया में अजाब से, मुश्किलात से खुदा की अमान 2 चीज़ों में थी। मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, 2 चीज़ों में उनकी अमान थी। तो एक अल्लाह ने इस दुनिया से उठा ली और वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में ना रहे। अम्मल अमानुल बाकी फल इस्तिग़फार, एक अमान अब भी यहां मौजूद है। मुश्किलात में, इम्तिहानात में, प्रॉब्लम्स में अल्लाह की अमान में जाना चाहते हो तो ये दूसरी चीज वसीला है और वो क्या है? फल इस्तिग़फार। जो अमान बाकी है वो इस्तिग़फार है। अच्छा, अमूमी तौर पे इस्तिग़फार का मतलब ये होता है कि हम अस्तग़फिरुल्लाह कह दें, बल्कि नाजुल बलागा ही में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने किसी ने इस्तिग़फार किया यानी अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा। चूंकि अस्तग़फिरुल्लाह हम समझते हैं कि जुबान से अदा कर देना या तस्बीह पढ़ देना, कहीं इससे यह समझ ना आए कि मसाइल का हल अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह है। तो किसी ने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने अस्तग़फिरुल्लाह कहा, आप नाराहत हुए
اور فرمایا ثقلت قوموں کا، تیری ماں تیرا سوگ منائے، اتدری مل استغفار، کچھ معلوم بھی ہے کہ طلب مغفرت یا استغفار ہے کیا؟ یہ جو تو زبان سے کہہ رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو زبان سے کہنے سے پہلے 6 شرطیں ضروری ہیں، تب زبان پہ آنا چاہیے یہ جملہ۔ مولا کون کون سے 6 باتیں اور 6 کام جب تک وہ نہیں کروں گا تو تب تک استغفر اللہ کا جملہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ میری زبان پہ آئے، میرے کردار میں نہیں اترے گا اور اثر نہیں دکھائے گا؟ وہ کون سی 6 شرطیں ہیں؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے، جو ہو چکا اس پہ پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، پچھتا جاؤ۔ جب نادم ہو گئے تو دوسرا کام آپ یہ کرنا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ارادہ کر لو کہ اب اس کا ارتکاب نہیں کروں گا، دوبارہ وہ کام نہیں کروں گا۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد پھر مخلوق خدا کی طرف نگاہ دوڑانا، جس مخلوق کا جو حق ضائع ہوا ہے وہ ادا کر دینا، اور پھر اس کے بعد جو فرائض تھے، جو واجبات تھے، جو خدا نے تمہارے اوپر عائد کیے تھے، اگر وہ ضائع ہو گئے تو انہیں بھی پورا کر دینا۔ یہ 4 کام پورے کرنے کے بعد بھی استغفر اللہ کہنے کے اثرات نہیں ملیں گے۔ 5واں کام بھی ضروری ہے کہ اگر تم نے کبھی زندگی میں حرام کھایا اور اس سے تمہارا گوشت، پوست اور خون بنا ہے تو اس کے اثرات زائل کر کے اس کی کمپنسیشن کرو، اتنا کمپنسیشن کرو کہ وہ جو حرام کھایا اور اس سے جو وجود میں جو اشیاء اور جو خون اور گوشت اور پوست پیدا ہوا اس کو ضائع کرو۔ اور 6ٹھی شرط پھر یہ ہے کہ اطاعت خدا میں جسم کو ایسے تھکا دو جیسے تھکانے کا حق ہے، کیونکہ گناہ کی لذت سے تم نے لذت اندوز کیا تھا اس سے۔ جب یہ 6 کام کر چکو، فَإِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، یہ 6 کام کرنے کے بعد استغفر اللہ کہنا۔ پری رمضان بوسٹر میں یہ بات آپ کے لیے اس لیے لایا ہوں کہ استغفار وہ چیز ہے جو ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں بھی ریکمینڈڈ ہے امام رضا علیہ السلام کی تاکید کے ساتھ، اور استغفار ہی وہ چیز ہے کہ جو خطبہ شعبانیہ میں جس کے بارے میں نبی کریم نے یہ خوشخبری اور بشارت سنائی کہ آنے والا مہینہ استغفار اور مغفرتیں لے کر تمہارے لیے آ رہا ہے۔ سو ہم اس وقت جہاں میں اور آپ آج اس لمحے موجود ہیں، یہ خاص استغفار کا اہم ترین اور امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ آئیے جیسے امیر المومنین نے جن 6 شرائط کے ساتھ استغفار کا طریقہ بتایا، ان 6 شرائط کے ساتھ استغفار کر کے ماہ شعبان کو الوداع کرنے کے قابل بھی بنے اور ماہ رمضان کو ویلکم کرنے کے قابل بھی بنتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سبب اپنی زندگی میں پیدا ہونے والے تمام مسئلے، تمام مشکلات، تمام رکاوٹیں، پریشانیاں اور الجھنیں حل کرنے کا فارمولہ امیر المومنین نے ابن عباس کی زبانی یہ نقل ہوا کہ اسی مسئلے، ان تمام مسائل کا حل اسی چیز میں رکھا ہے کہ استغفار کیجئے اور اپنے مسائل کا حل پروردگار سے پائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔